क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सी क्या है एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या देखनी है मुझे, तो देखो अगर 4/9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 वर्गमूल के बाहर आ जाएगा तो 2/3, तो 2/3 किसी संख्या हो जाएगी आपकी, परिमेय हो जाएगी। इसी प्रकार आप यहाँ देखोगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर अंडर रूट के अंदर 12/3, तो मैं इसको काट दूंगा तो बचेगा यहाँ पर 4 जो कि आएगा 2, जो कि क्या है परिमेय संख्या। उसी प्रकार अगर अंडर रूट 81 को मैं लिख सकता हूँ 9, तो ये भी क्या है परिमेय संख्या। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा सही आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या कौन सी होगी, जो क्या होगी आपकी अशांत हो और कैसी हो, अनावर्ती हो। ठीक है, तो ये शांत है, ये अशांत है परंतु आवर्ती है, अशांत है परंतु आवर्ती है, और ये संख्या क्या है, अशांत है और अनावर्ती है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा मेरा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, √2 और √3 के बीच एक परिमेय संख्या इसने पूछी है। तो ये आपके लिए अच्छा क्वेश्चन है, देखना इसको। √2 √3 के बीच में एक परिमेय संख्या निकालनी मुझे, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब देखो √2 तो लगभग अगर मान के चलते हैं हम 1.414, वैसे ये अपरिमेय है तो इसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है, परंतु कैलकुलेशंस के हिसाब से हम इसको अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू ये लेके चलते हैं। और √3 की वैल्यू लेके चलते हैं हम 1.732, ये भी अशांत अनावर्ती है परंतु इसकी एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ये लेके चलते हैं। ठीक है, तो यानी कि 1.4 और 1.7 के मध्य की कोई संख्या आएगी। ठीक है ना। अब 1.5 इनके मध्य में है, 1.8 नहीं है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं √2 इंटू √3, अब देखना कि ऑप्शन जो बी है, दोनों परिमेय संख्या, देखो √2 क्या है आपका अपरिमेय है, और √3 भी क्या है अपरिमेय है, और दोनों समान भी नहीं है। तो दोनों को जब मैं गुणा करूँगा तो मुझे क्या मिलेगी, अपरिमेय संख्या मिलेगी। ठीक है, उस अपरिमेय संख्या में मैं अगर 2 का भाग लगाऊंगा तब भी मुझे क्या मिलेगी, अपरिमेय संख्या मिलेगी। तो ऑप्शन बी भी क्या होगा, सही नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए को अगर मैं हल करूं तो देखना क्या आएगा, √2 यानी कि 1.4 लगभग ले लेता हूं मैं, और √3 यानी 1.7 ले लेते हैं। तो यह आ जाएगा हमारे पास 7 और 4 11, 3.1। 3.1 में अगर मैं 2 का भाग लगाऊं तो मुझे मिलेगा 2 एकम 2, 1 पॉइंट, ये पॉइंट यहाँ लग जाएगा, 1 लिखा मैंने, और लगभग 5 बार, तो ये 10 है ना, और यहाँ 1 बचेगा और 1.55। तो लगभग इससे मुझे आंसर क्या प्राप्त हो रहा है, लगभग 1.55 प्राप्त हो रहा है। परंतु 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 इसका आंसर ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भैया, क्योंकि √2 क्या है, एक आपकी अपरिमेय संख्या, और √3 भी क्या है अपरिमेय संख्या, जिनका योगफल हमेशा क्या मुझे प्राप्त होगा, अपरिमेय, और 2 का भाग लगाने पर भी क्या मिलेगा मुझे, अपरिमेय संख्या ही मिलेगी। और इसने कौन सी संख्या पूछी है आपको, परिमेय संख्या पूछी है। तो ऑप्शन नंबर ए भी क्या होगा आपका सही आंसर नहीं हो सकता। तो इसलिए आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। और आपको मैं बता दूँ इसने ऑप्शन नंबर डी जो है गलत आंसर दे रखा है, तो इसको आप नज़रअंदाज कर देना, मत देखना। ऑप्शन सी ही आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, एक संख्या जिसे p/q के रूप में व्यक्त किया जा सके जहां p और q पूर्णांक हैं तथा q नॉट इक्वल टू 0 है। तो मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था, इस प्रकार की संख्याएं आपकी होती है, परिमेय संख्याएं होती है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलो ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, p/q के रूप की संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। कब कहलाएगी, p और q पूर्णांक और q नॉट इक्वल टू 0 हो। p और q क्या हो, पूर्णांक, और q नॉट इक्वल टू 0 डेफिनेशन से हो गया। तो 15 वाले में ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, -1 का व्युत्क्रम क्या होगा। किसी भी संख्या का व्युत्क्रम यानी कि गुणन प्रतिलोम। तो -1 का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/-1, उसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, -1 लिख सकता हूँ। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, है ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 में है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक परिमेय संख्या नहीं है। तो जो परिमेय संख्या नहीं होगी वो वर्गमूल में से बाहर नहीं निकल पाएगी, यानी कि वर्गमूल में ही उसका आंसर रहेगा, वर्गमूल के अंदर बाहर नहीं निकल पाएगी। तो अगर मैं देखूं कि 3 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 2 को अगर देखूं तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 4 का स्क्वायर 16, जोड़ोगे तो 25, वर्गमूल 25 बराबर 5। बाहर आ गया वर्गमूल के, तो कौन सी है, परिमेय संख्या है। उसी प्रकार अगर आप देखोगे वर्गमूल 900, तो ये हो जाएगा आपका वर्गमूल के अंदर 30 इंटू 30, तो इसमें से एक 30 बाहर आ जाएगा, तो ये मिलेगा 30, जो कि क्या है, परिमेय संख्या, तो ये भी परिमेय हो गई। बात करूं मैं वर्गमूल के अंदर 12.96 की, तो देखो 12.96 को मैंने कैसे लिखा, दशमलव हटा दो, बटा में 100 आ जाएगा। ठीक है, 1296 के अगर आप अभाज्य गुणनखंड करोगे तो आपको मिलेगा 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4। अभाज्य गुणनखंड आप करना जानते हो, कर लेना। तो 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4, और हर में आ जाएगा 10 की पावर 2। सब पे क्या है, वर्गमूल का चिन्ह है। सोल्व करेंगे तो 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 अपॉन 10, तो ये जाएगा 4 इंटू 9, तो 9 चौक 36, बटा में 10, तो 3.6, यानी कि ये भी क्या है, वर्गमूल से बाहर आ गया, यानी कि ये भी क्या है, आपकी एक परिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या कौन सी होगी, अंडर रूट में 125। क्यों होगी, क्योंकि अंडर रूट में 125 यानी कि अंडर रूट के अंदर क्या आएगा, 5 इंटू 5 इंटू 5, तो एक 5 बाहर आ जाएगा, परंतु एक अंदर रह जाएगा, तो ये क्या हो गया, आपकी अपरिमेय संख्या होगी। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 में है कि अपरिमेय संख्या का दशमलव निरूपण किस प्रकार होगा। तो बता चुका हूँ मैं आपको, अपरिमेय संख्या का दशमलव निरूपण होगा आपका अनावर्ती अशांत होगा। तो ऑप्शन सी क्या होगा आपका सही आंसर, हाँ, अनावर्ती अशांत। ऑप्शन डी गलत लग रहा है मुझे। अपरिमेय संख्या का दशमलव निरूपण होगा आपका अशांत, यानी कि ऐसी संख्या जो समाप्त ना हुई हो। ठीक है, अशांत और अनावर्ती, सही है, ऑप्शन सी सही आएगा, अशांत अनावर्ती आएगा। ने डी पता नहीं कैसे दे दिया। तो अपरिमेय संख्या का दशमलव निरूपण अशांत अनावर्ती ही होगा। देखो अगला है क्वेश्चन अपने पास, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया है इसने 3.47, उसके ऊपर बार 2.28 के ऊपर बार, 4.12 के ऊपर बार, और 6.14 के ऊपर बार। इन सब का क्या है, मुझे टोटल करना है। तो देखो मैं टोटल करके बता देता हूँ आपको कि क्या आएगा। इसमें आएगा आपका, देखना क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर रहे हैं हम, तो थोड़ा सा इसको बढ़ा लो, है ना। 3.47 के ऊपर बार प्लस 2.28 के ऊपर बार प्लस 4.12 के ऊपर बार प्लस 6.14 के ऊपर बार, और इसकी वैल्यू मुझे पूछी है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3+47/99 प्लस 2+28/99 प्लस 4+12 बाई 99। इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो आप, दो तरीके हैं, एक तो मैं अभी लिख रहा था वैसे, और एक और तरीका है, चलो पहले उसी से देख लो। 3+47/99, थोड़ा लंबा हो जाता है ये। 2+28/99 प्लस 4+12 इंटू प्लस 99 और प्लस 6 प्लस
14/99। तो सबसे पहले आप इनको जोड़ दो, 3 2 4 और 6 को। तो 3 और 2 5, 5 और 4 9 और 6 15, 15 प्लस अब सबके हर समान है तो 99 यहाँ रह जाएगा और अंश जुड़ जाएंगे। 47 प्लस 28 प्लस 12 प्लस 14। तो जोड़ लो आप इनको, तो 15 प्लस जोड़ोगे तो आएगा आपका 4 और 2 6, 8 और 6 14, 21 का 1 हासिल के 2, 3 4 2 6 और 4 10, यह आया आपका 99। इसको जब आप सोल्व करोगे ना 101/99 को, तो यह आएगा आपका 15 प्लस 0.02020 है ना। यहाँ ज़ीरो नहीं आता, यहाँ 1 पॉइंट आएगा। ठीक है, भाग देना आप आ जाएगा आपका, ऐसा है ना। तो ऐसा आएगा ना, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 15 प्लस 1.02 के ऊपर बार। तो 15 और 1 हो जाएगा 16.02 के ऊपर बार। ठीक है, ये हो गया। और इसी क्वेश्चन को करने का एक और तरीका ये था कि देखो, ये मैं वापस चलो एक बार लिख देता हूँ। 3.47 के ऊपर बार प्लस 2.28 के ऊपर बार प्लस 4.12 के ऊपर बार प्लस 6.14 के ऊपर बार। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 347 माइनस 3/99 प्लस 228 माइनस 2/99 प्लस 412 माइनस 4/99 प्लस 614 माइनस 6/99। ठीक है, इन सबको आप देखोगे तो जैसे 347 में 3 गए तो आपका बचेगा 344/99। 99 में एक ही के नीचे लिख रहा हूँ, सब वो आ जाएगा एलसीएम। 224 में से आपके 2 गए, 228 में से आपके 2 गए तो बचेंगे 226 प्लस यहाँ बचेगा आपका 408 और यहाँ बचेगा आपका 608। इन सबको आप टोटल कर लेना। ठीक है, टोटल करोगे आपका आएगा 16 और 6 22 और 4 26 के 6 हासिल के 2 2 और 2 4 4 और 4 8 6 और 4 10 और 2 12 15। भाग देना आप 99 का, तो थोड़ा लंबा भाग देना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा आपका आंसर 16.02 पे बार। यहाँ पे आपको भाग ही देना है, आप ऐसा मत कर देना कि यहाँ पर जैसे 15 लिख के और 0.86 के ऊपर बार लगा दो। ठीक है ना, ये नहीं होगा, आपका भाग ही देना पड़ेगा आपको। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19, इसका आंसर क्या आएगा आपका, ऑप्शन डी आ जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 20। इसमें देखना है मुझे कि कौन से कथन सत्य हैं। कोई दो अपरिमेय संख्याओं के योग व व्यवकलन का अपरिमेय संख्या होना आवश्यक नहीं है। नहीं है बोला इसने, है ना। तो देखना, दो संख्याओं का योग अपरिमेय होता है, परंतु दो संख्याओं का व्यवकलन, अपरिमेय संख्याओं का व्यवकलन यानी घटाना, जैसे √2 माइनस √2 को मैंने घटाया तो 0 मिल गया जो कि परिमेय है, यानी जरूरी नहीं है कि अपरिमेय ही मिले। तो ये कथन क्या हो जाएगा मेरा, सही हो जाएगा। दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल सदैव अपरिमेय संख्या होगी, तो सदैव की वजह से गलत हो गया, क्योंकि जैसे मैंने अपरिमेय संख्या √2 और √2 ले ली, जिनका गुणनफल क्या है 2, जो कि क्या है परिमेय, तो सदैव अपरिमेय कहाँ हुई। तो सेकंड भी क्या हो गया, गलत। कोई दो भिन्न अपरिमेय संख्याएं और बी के लिए संख्या a/b सदैव अपरिमेय संख्या होती है। दो अपरिमेय संख्याएं a और b के लिए संख्या a/b सदैव अपरिमेय होती है। तो ये सदैव की वजह से ये भी क्या हो गया आपका, गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका, सही आंसर होगा केवल फर्स्ट वाला कथन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट।